राजू सिंह साइंस चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि 4 अक्टूबर को यूपीएससी ने जो अपने प्रीलिम्स की डेट रखी है और ठीक 3 महीने बाद मेंस की डेट, और आप देखिए कि यूपी पीसीएस ने भी अपना डेट अनाउंस कर दिया है 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स, और इसी तरह ठीक उसके यूपीएससी के मेंस के बाद उसका मेंस होगा। अब सवाल उठता है कि जो समय है इस समय को हम लोग कैसे उपयोग करें, क्या स्ट्रैटेजी हो ताकि कंप्लीट सफलता मिले। मैं यहाँ आपको ये नहीं केवल बताने जा रहा हूँ कि आप पीटी कैसे पास करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि अभी जैसे सपोज करिए कि लगभग 120 दिन का टाइम आपके हाथ में है, और इस 120 दिन को जैसे ही लोगों को अनाउंसमेंट मिला कि 4 अक्टूबर से प्रीलिम्स होगा, अब वो अपने प्रीलिम्स को सिक्योर करने में लग गए हैं और लगातार अभी से केवल प्री पढ़ेंगे। जबकि पीटी एक ऐसा एग्जाम होता है कि अगर 2 वर्ष भी आपको समय दे दिया जाए और फिर भी लास्ट मोमेंट में ऐसा लगेगा कि अभी कुछ रह ही गया है। और रही बात कि अभी तक जो आप लोग पढ़ रखे थे इस उम्मीद में कि 1 महीने का टाइम मिलेगा, मिल गया टाइम 4 महीने का, तो पूरे 4 महीने आप उसको रिवीजन में लगाना चाहते हैं, रट्टाफिकेशन करना चाहते हैं। ये ना करिए, क्योंकि अगर आप बहुत पहले से रिवीजन पर फोकस करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने इस टाइम पीरियड को क्लासिफाइड किया है कि अगले 70 दिन आप प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई करें। 6 घंटे आप मेंस की पढ़ें, 4 घंटे प्री का पढ़ें, और जो लास्ट के 50 दिन बचते हैं उसमें मेंस का कुछ भी ना पढ़ें, केवल और केवल पीटी का पढ़ें, ताकि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें प्रीलिम्स के ऊपर और वो चीज़ें आप कैरी ऑन करके एग्जाम तक लेके जा सकें। तो ये तो समय की बात मैंने जो बताया, क्योंकि जो प्रीलिम्स के बाद मेंस का टाइम बचेगा उसमें उसका कोर्स व्यापक होता है और उसमें आप उसके प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो केवल क्या पीटी पास करने का तमगा लेना चाहेंगे? नहीं, आप चाहेंगे पूरी सफलता हासिल करना। उसके लिए की स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। वो स्ट्रैटेजी प्लान है कि आप इधर के 70 दिनों में 65 दिनों तक आप जो है कि मेंस को लेकर के चलिए, साथ में जो आपको सुटेबल लगे वो सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए मेंस का। और इस समय तो समझिए कि एक तरह से चुनौती सबके लिए बराबर हो गया है, क्योंकि इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे नए मुद्दे उभर के आ गए हैं। मैं उन मुद्दों का भी अभी डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आप कवर करेंगे प्री और मेंस का। वो सबके लिए उतना ही नया है जितना औरों के लिए है। बड़े बड़े राजनेता भी बता रहे हैं मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, तो आपके भी जीवन में पहली बार हुआ है, यानी कोई इससे संबंधित पूर्व अध्ययन किसी का नहीं है। इन्हीं दिनों का जो भी उनका अध्ययन होगा, जो जितना अच्छे से कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और रही बात कि करंट कहाँ से पढ़ें, कितने समय पहले से पढ़ें, तो नो डाउट सिचुएशन चेंज हो चुका है और बदले हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना टाइमलाइन डिसाइड करेंगे। मेरे हिसाब से मार्च से लेकर के आपके 15 सितंबर तक का ये समय होगा जब आप अपना करंट अफेयर्स पूरा करेंगे। बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं होगी। अब रही बात कि स्टैटिक पार्ट्स में क्या करें, तो आप समझिए कि आप अपनी कहीं कोई कमजोरी रह गई हो स्टैटिक पार्ट्स में, तो उसको दूर कर लीजिए। और मेरे तरफ से सजेशन ये है कि जो कोई करंट में इस समय टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं उन्हीं का स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लीजिए। आपको लगेगा कि ये करंट में डिस्कस हो रहा है और आप करंट तक ही अपने को सीमित न रखिएगा, उसी टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन को भी आप कवर करिए। जैसे मैं एग्जाम्पल पर आपको टॉपिक बताता हूं जो पीटी मेंस दोनों में ही काम आ जाएंगे। जैसे कि विश्व व्यवस्था है, आप देखिए कि पूरे विश्व में प्रभाव डाला है, तो नो डाउट
रिलेशंस में भी चेंज होंगे, तो दुनिया के देशों के आपसी संबंध में परिवर्तन होगा, वो एक बात है। इसमें जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक हो जाएंगे, कुछ साइंस टेक के टॉपिक हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो जाएंगे। दूसरी तरह WHO है, मैं केवल यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी आपको, मैं केवल टॉपिक डिस्कस करके स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। पढ़ाना होगा तो मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊँगा जब पढ़ाऊँगा। जैसे WHO है, इस पैंडेमिक के दौर में एक निरंतर अपनी गाइडलाइंस देता रहा है और दुनिया के देश इसको फॉलो कर रहे हैं। पॉजिटिव भी है, साथ में उसके ऊपर क्वेश्चन भी है। अमेरिका ने तमाम आपत्ति उठाई कि चीन के फेवर में काम कर रहा है, चीन का पक्षधर हो रहा है, और प्रेशर दे करके WHO में प्रस्ताव भी लाते हैं कि चीन के खिलाफ जांच हो। तो कहने का मतलब कि इन परिस्थितियों पर नजर रखनी है। तो हमें WHO का अपने आप में और इन परिस्थितियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो प्रश्न उठ रहे हैं उन सब का तैयारी करना है। इसी तरीके से हमारे देश में देखिए ICMR है, ICMR की गाइडलाइंस हमारे देश के अंदर चल रही है। तो ICMR के बारे में हम एक कंप्लीट अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि मलेरिया की दवा हमने दुनिया को सप्लाई करी, अमेरिका को भी सप्लाई करी, तो उस दवाई के बारे में, और ये है मलेरिया दवा डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये काम आएगा, ठीक है। अमेरिका को हमने दिया तो चलिए कुछ सोच कर दिया होगा कि हमें भी कुछ फायदा विशेष मिल सकता है, दुनिया के अन्य देशों को भी दिए हैं तो उनसे मेरे को क्या फायदा होगा। नहीं, विश्व का कोई भी देश अपने अपने स्थान पर इंपॉर्टेंस रखता है और वह किसी न किसी रूप में हमारे लिए सहयोगी बन सकता है। वैसे तो हमने शुरू में इस रूप में नहीं दिया है कि वो हमारे लिए क्या सहयोग करेंगे, ये तो मानवता के आधार पर सहयोग की गई है। लेकिन हाँ, न जरूर जब हम मानवता के आधार पर सहयोग करते हैं तो मानवता के आधार पर सहयोग प्राप्त भी कर पाते हैं। इसी तरह से जैसे बायोलॉजी है, उसमें जैसे कोरोना वायरस की बात हो रही है, तो कोरोना वायरस की तो अध्ययन करें ही, कंप्लीट वायरस का अध्ययन होना चाहिए, बैक्टीरिया का अध्ययन होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रहा है, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रहा है, वहां पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसका भी अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोकस करना है। आप देख रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर के भी इस समय ढेर सारे प्रश्न हैं, पॉलिटिक्स के अंदर इसको समझना होगा। संघीय व्यवस्था को हम मजबूत करना चाहते हैं। आज केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न मुद्दों पर टसल है, तो केवल आप पीटी के नज़र से ही न देखिएगा, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि संघीय प्रणाली को मजबूत बनाने की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो है कि काफ़ी हिंड्रेंस हो रहे हैं, समस्या हो रही है। इसमें कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है। जब कोई संकट काल हो तो उस समय का संबंध कैसा हो, उस समय केंद्र का दिशा निर्देश कैसा हो और राज्य को किस हद तक मांगना चाहिए। तो यह सब पहलू है। इस नज़रिए से आप मेंस के क्वेश्चन, इस नज़रिए से आप निबंध के क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट हम आपके सामने वो रख रहे हैं। जैसे इन्हीं दिनों तूफान आया, तूफान का नाम क्या है, वो तूफान उदय होने का कारण क्या था, प्रभाव क्षेत्र क्या था, और उसका जो नुकसान हुआ केंद्र राज्य के पहलुओं पर भी देखिए कि किस तरीके की मदद केंद्र से राज्य को की गई, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं। जैसे जैसे अपने मन में आप इसको क्रिएट कर लेंगे, एक डायरी में नोट डाउन कर लेंगे, तो हम समझते हैं कि आपको थिंकिंग करने का ज़्यादा सुअवसर मिलेगा। और मैं नहीं समझता कि इन सब क्राइटेरिया से बाहर कोई प्रश्न आने वाला है। इसी तरह से फार्मा इंडस्ट्री है, और एक आप देखिए कि सोशल मीडिया पॉजिटिव भी रहा है, नेगेटिव भी रहा है। अब सवाल उठता है कि इसके नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के पहल की जरूरत है। एक बड़ा एस्पेक्ट इस बीच अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, और इससे बचने के लिए सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है। 20 लाख और 21 लाख करोड़ समझ लीजिए का फंड जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है, वह किन किन क्षेत्रों के लिए कैसे कैसे किया गया है, ठीक है, उसको रिव्यू करना होगा। तो हर क्षेत्र पर उसका क्या उपाय किए गए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे कानूनों में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अभी तक देखिए, अभी जस्ट हम लोग के लिए करंट था कि पीछे ढेर सारे
श्रम कानून थे केंद्र और राज्य दोनों के, और उन सबको समन्वित करके 4 कोडिफिकेशन किया गया था। और अभी इन दिनों वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से राज्य की सरकारें अपने श्रम कानूनों में काफ़ी परिवर्तन कर रही हैं। उन्हें यह समझ में आ रहा है कि इन श्रम कानूनों में परिवर्तन करके हम अपने प्रदेश में निवेश आकर्षित कर सकेंगे, विदेशी देशी उद्योगपतियों को आकर्षित करके अपने लोगों को यहाँ रोजगार दे पाएंगे, लेकिन उसमें श्रमिकों के हित का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके के मुद्दे हैं। ये मुद्दे जब आपके समक्ष आते हैं तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, आपको टॉपिक जुड़ता जाता है, ज्ञान मिलता जाता है। ज्ञान तभी मिलता है जब आपके पास प्रश्न होते हैं, टॉपिक होता है, मन में क्वेश्चन होते हैं, तो अपने आप ज्ञान जुड़ जाता है। अगर इस तरह की क्वेरीज नहीं होती हैं, टॉपिक नहीं होता जब अपने पास, तब सोचने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि एक डायरी मेंटेन करिए। घटनाएं होती हैं, टॉपिक आता है, केवल उसको नोट कर लीजिए। अगर टॉपिक रहेगा तो कभी भी आप कहीं भी कोई भी गुरु नहीं मिलेगा तो गूगल गुरु तो मिल ही जाएगा, वहाँ से भी सर्च करके बहुत सारी कुछ चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, सरकार ने इन दिनों ढेर सारे नए कानून भी पारित करी है। जैसे अभी देखिए कि डिजिटल टैक्स है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले गूगल टैक्स लगाया गया था और इस बार डिजिटल टैक्स लगाया गया है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे अलग से। क्रिप्टो करेंसी, इस बीच चाइना इसको प्रमोट करने पर बल दे रहा है और हम लोग जो है क्रिप्टो करेंसी से दूरी बनाए हुए हैं। अब हमें भी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो। खैर, हमारी सरकार, हमारी आरबीआई इस पहलू पर निरंतर विचार करती रही है और जो उनको ये समझ में आया है कि नहीं, इससे दूरी ही रखना ठीक है, लेकिन फिर भी समय के साथ इसको रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। तो क्या है और क्या भारत सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, आरबीआई को कदम उठाना चाहिए, इत्यादि बात है। सरकार के घाटे बढ़ रहे हैं, उसकी मैनेज कहाँ से होगा। ठीक है, आरबीआई की भूमिका क्या हो रही है इस बीच। राजकोषीय घाटे को लेकर के फिर से एक बार विस्तार होगा, राज्यों के घाटे को लेकर के, दोनों में विभेद है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा। और देखिए, इस बीच पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, इन सब पर भी विचार करना है, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध देखा जाएगा और एक बड़ी घटना जो है टिड्डी चेतावनी संगठन पर विचार कर सकते हैं। टिड्डियों का आक्रमण, तो टिड्डी चेतावनी संगठन क्या है, किस तरह से काम करता है, सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, आजकल चीन ताइवान संबंध, हांगकांग का चीन के साथ विवाद, और सवाल उठता है कि इसमें भारत कहाँ पर है। भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। दूसरी तरफ इस समय ताइवान और जो है हांगकांग से हमारे रिलेशन अच्छे बन रहे हैं। अमेरिका भी एक इनपुट है इसके अंदर। अब हम एक तरफ वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, किए हुए हैं, और दूसरी तरफ ये भी पहलू है। अब किस तरह से हम अपने ही एजेंडे को मैनेज करेंगे, ये भी देखना है। बॉर्डर विवाद भी हो रहा है उसके साथ। भारत नेपाल के साथ है इस समय। ठीक है, तो उस स्थान का जोग्राफिकल नज़रिए से देखना होगा कि वह स्थान कहाँ पर है, काली नदी और तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर शक्ति साझाकरण समझौता है, अमेरिका उससे बाहर निकल रहा है। वित्तीय समावेशन की चुनौती है और एक रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर जो है, मजदूर जो औद्योगिक प्रांतों से, शहरों से अपने मूल प्रदेश वापस जा रहे हैं, कंपनियां वहाँ पर है, और अब जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर लागत बढ़ेगी, फिर हम निर्यात में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। तो ये बातें हैं। तो इसी तरीके से तमाम मुद्दों को एक जगह कलेक्ट करके आप स्ट्रैटेजी बनाकर मेंस के नज़रिए से सोच लीजिए। जैसे ही आप मेंस के नज़रिए से सोचेंगे, आपका पीटी का अपने आप ही इतने सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और जब पहले ही आप एजेंडा बना लेंगे प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स पढ़कर मेंस नहीं डील किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर फिर नज़रिया उसका केवल बहुत वन लाइनर टाइप का हो जाता है। और अगर आप मेंस के नज़रिए से एनालाइज करके इन चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके फैक्ट को आप प्रीलिम में यूज भी कर लेंगे, और साथ में आपका मेंस का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और उससे इस बचे हुए 3 महीने जो प्रीलिम्स के बाद होंगे, वहाँ पर फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर लेखन कर सकेंगे।
तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, आप शुरू के 70 दिन नहीं 60 दिन सही, जिसको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है वह 60 दिन ले लें और लास्ट के 60 दिन केवल पीटी पर फोकस कर दीजिए, लेकिन इधर 60 दिन प्री प्लस मेंस पढ़िए, तभी जाकर के फाइनल सफलता की कल्पना करिए। क्योंकि शेष बचे प्रीलिम्स के बाद के जो 3 महीने हैं उसमें मेंस का कोर्स बहुत बृहद होता है। पीटी में सफलता मिलने के बावजूद भी मेंस की सफलता नहीं मिलती है तो ये बहुत क्षोभ लगता है। तो रणनीति ऐसी हो कि हमें कंप्लीट सफलता मिले। ठीक है, और इसी तरह से टॉपिकों पर मैं डिस्कस करते जाऊंगा जो इन दिनों महत्वपूर्ण होंगे, वो हम लेकर के आएंगे। हम अपना पेड कोर्स चलाने जा रहे हैं इकोनॉमी का, पॉलिटी का। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे 9871115460 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार अब हम वीडियो जारी करने जा रहे हैं। बीच में 4-5 दिन तक थोड़ा कम नहीं आया था, लेकिन अब हम तेज़ गति से नए नए मुद्दों पर यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ रहे हैं और साथ में अपना पेड कोर्स अलग से चलाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।